इस वीडियो में हम देखते हैं कि मीथेन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मीथेन का शेप और ज्योमेट्री क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम है कार्बन और कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन हमें ढूंढना है। तो अगर कार्बन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ठीक है। अगर अभी हमें देखना है कि कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर कितने अदर एटम प्रेजेंट है। अगर साइड एटम की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 साइड एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 4 साइड एटम प्रेजेंट है। 4 साइड एटम अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा कि हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, जो ऑर्बिटल रहेगा कार्बन में उसके ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल में एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ताकि ये हाइड्रोजन जाके वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो ग्राउंड स्टेट में क्या है कि ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि हमें ये क्या होगा कि अभी एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और जो 2s इलेक्ट्रॉन है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, एक 2p ऑर्बिटल में, जो वैकेंट 2p ऑर्बिटल है वहां पर ट्रांसफर करेगा। तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन रहेगा उसमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये 2p में यहाँ पर एक-एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ आएगा, वैकेंट 2p ऑर्बिटल में, और यहाँ पर वो आ जाएगा। तो ये रहेगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 2s1 2p3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर 4 साइड एटम। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट ये जो s है वो यहाँ पर एक s रहेगा और 3 p रहेगा, 3 p ऑर्बिटल। तो ये आपस में मिक्सिंग करेगा और मिक्सिंग करके क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा, जितना टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा वो ही उतना ही क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4। तो 4 sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन रहेगा। तो कैसा रहेगा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ये sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और क्या होगा कि एक-एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक-एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1s1 से इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसका कार्बन के अराउंड क्या हाइब्रिडाइजेशन रहा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर रहता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा रहता है, उसका ज्योमेट्री रहता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसका ज्योमेट्री रहता है टेट्राहेड्रल। तो कार्बन की अगर हम शेप की बात करें तो उसका शेप कैसा होगा, ये रहा। सॉरी, मीथेन का शेप कैसा होगा, ये कार्बन, फिर आपका ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड कहाँ पर रहेगा, प्लेन में रहेगा। और एक बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड दूसरा बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मीथेन। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन, फिर ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला आपका बॉन्ड रहेगा अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये वाला टुवर्ड्स द व्यूअर, एंड दो बॉन्ड क्या रहेगा, दो बॉन्ड आपका प्लेन में रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये रहा आपका शेप और ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।